प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे कि क्या परमेश्वर तो पाप क्षमा करता है, क्या मनुष्य भी पाप क्षमा कर सकता है? उसके लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका 21, 22, 23 वचन। जॉन चैप्टर 20 वर्स 21 to 23। यूहन्ना दी अंजील 20 अध्याय ते वचन 21, 22, 23। तद यीशु ने फिर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ कायम रहे ਹਨ। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। देखिए, इधर में प्रभु यीशु जब पृथ्वी में आए तो 3 साल 6 महीने उन्होंने सेवा किया। फिर सरकार ने और लोगों ने और शैतानी शक्तियों ने मिलकर के उनको पकड़कर उन पर झूठे इल्जाम लगाकर उनको क्रूस पर चढ़ा दिया। उन्होंने क्रूस पर अपना प्राण दिया और उनका शरीर कब्र में रख दिया, और वे तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। जी उठने के बाद 11 चेले लोग जो पीछे रह गए थे, उनके साथ प्रभु जी उठने के बाद बातें करता है। इधर में हम देखते हैं कि पहले उन्होंने मरियम मगदलीनी को दर्शन दिया, फिर 2 चेलों को भी दर्शन दिया, फिर 10 चेले यहूदियों के डर के मारे हुए एक रूम में बैठे हुए थे। उधर में प्रभु अंदर आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले। ऐसा कहने के बाद फिर चेलों को क्या कहते हैं, अभी हम 21, 22, 23 पढ़ेंगे। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ये कहकर उसने उन पर फूंका। ये कहकर उसने उनके ऊपर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। जिनके पाप तुम क्षमा करोगे, उनके पाप क्षमा किए जाएंगे। जिनके तुम रखो, वे रखे गए हैं। जिनके पाप तुम क्षमा नहीं करोगे, तुमको गवाही नहीं होगी, वो कभी भी क्षमा नहीं होंगे। ये कहना है प्रभु यीशु का। प्रभु यीशु कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उनको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दे दो। सो इधर में प्रभु यीशु अपने चेलों को दिया हुआ अधिकार के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। जब तक मनुष्य के पाप ही क्षमा नहीं हुए, तो फिर चेला कैसे बन पाएगा? चेला तो तभी बनेंगे ना जब वो उनके पाप क्षमा हो जाएंगे। प्रभु के शिष्य लोग
प्रभु के आत्मा की सामर्थ्य का इंतजार किया, 10 दिन तक प्रार्थना करते रहे, फिर बड़े जोर से पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। पवित्र आत्मा में भरपूर होकर पतरस ने जब प्रचार किया, हजारों लोगों के बीच में से 3000 लोगों ने उद्धार पाया, 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। पतरस ने उनको कहा था कि जब तुम पापों से मन फिराओ और प्रभु यीशु के नाम से तुम जब बपतिस्मा लोगे, तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। फिर प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, उसका 37 और 38 वचन पढ़ेंगे। रसूलों का काम 2 ਦੀ 38 37 ਤੇ 38। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਛਿੜ ਗਏ ਅਤੇ ਪਤਰਸ और ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ हे ਭਾਈਓ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। तब सुनने वालों के हृदय सिद्ध गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। देखिए, इधर में पतरस प्रेरितों को कह रहा है कि तुम अपना मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले लो, तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। इधर में कितने लोग भूल में पड़े हैं, वो बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में दोबारा बपतिस्मा लेना चाहिए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप वचन को देखें। प्रभु ने दी आज्ञा है कि तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाना है, फिर उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देना है। तो जब बपतिस्मा दिया जाता है तो कहा जाता है, भाई पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम में हम आपको बपतिस्मा देते हैं। तो यीशु का नाम इधर क्यों लिया गया? क्योंकि लोग यीशु के नाम से नफरत करते थे उस समय। वो नहीं मानते थे कि नासरत का यीशु ही मसीह है आने वाला, इसलिए उनको पहले बता दिया जाता था, बाद में झगड़ा नहीं करना, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लोगे तो, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से नफरत करते थे। इसका मतलब यही है, यह नहीं कि आपने दोबारा लेना है यीशु के नाम में, वो गलत है। अभी प्रेरितों के काम 3 का 19 पढ़िएगा, रसूलों का काम 3:19। ਇਸ ਲਈ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁੜੋ, ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣ। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। देखिए, यहां पे भी पतरस प्रेरित प्रचार कर रहा है कि तुम मन फिराओ और प्रभु की ओर सच्चे मन से लौट आओ, तुम्हारे पाप क्या जाएंगे, मिटाए जाएंगे। तो 3000 लोगों ने जब उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, तो उनके पाप मिट गए, उनके पाप मिट गए, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने चेलों को क्या दिया है, अधिकार दिया है। इसलिए जिसको प्रभु अपने लिए चुन लिया है, जिसको प्रभु ने आवाज दिया है अपनी सेवा के लिए, जिसको प्रभु की बुलाहट है सेवा की, जो वचन सीखता है, जिसके सिर के ऊपर हाथ रख के उसको सेवा के लिए लग किया है, उसके पास अधिकार है, वो पापी मनुष्य के पाप क्षमा कर सकता है। क्योंकि प्रभु ने क्या दे रखा है, अधिकार दे रखा है। अभी इसके साथ मैं एक और वचन आपके सामने रखना चाहता हूं, याकूब की पत्री, उसका 5 अध्याय
आप उसका 14 और 15 वचन पढ़िएगा। कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ मादा ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। देखिए यहाँ पे याकूब परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखता है कि जब कोई बीमार है तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाओ, कलीसिया के अगुए को बुलाओ, वो आकर प्रार्थना करे और तेल लगाए बीमार के ऊपर। अगर प्रार्थना विश्वास से होगी तो वो बीमार उठकर खड़ा हो जाएगा, और यदि उसने पाप ही किए हो तो उनके पाप भी क्या हो जाएंगे, क्षमा हो जाएंगे। फिर आगे, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। इसलिए तुम अपने आपके सामने एक दूसरे अपने पाप को एक दूसरे के सामने मान लो कि भाई मुझसे गलती हुआ है। हम मानते नहीं, हम शर्म करते हैं, मैं डाउन हो जाऊंगा, मैं इनकी नजरों में गिर जाऊंगा, तो भैया आपके पाप क्षमा नहीं होंगे। यदि आपने सच्चे मन से अपने पापों को मान लिया प्रभु के दास के सामने, आपके पाप क्या हो जाएंगे, क्षमा हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने ये अधिकार दिया है। इसलिए मुझे सुनने वाले विश्वासी भाई बहनों, आपके जीवन में गलती आ जाता है, भूल आ जाता है, कुछ भी पाप आता है, तो आप प्रभु के दास के सामने क्या करें, अपने पाप का पश्चाताप करें, अकरार करें। ऐसा ही लिखा है, हम अपने पाप का क्या करें, अकरार करें, माने उसको कि मैंने क्या किया है, मैंने पाप किया है, मैंने झूठ बोल दिया है, मैंने गाली दिया है, मैंने ईर्ष्या किया है, मैंने बुरी दृष्टि से देखा है। पाप हुआ तो अपने अपने पाप को क्या कर ले, मान ले, तब क्या करेंगे, प्रभु पाप क्षमा कर देंगे। इसलिए प्रभु ने एक लकवे के मारे हुए रोगी को, जो चारपाई के ऊपर पड़ा हुआ था, उसको प्रभु के सामने लेकर आए थे। तो आते ही प्रभु ने उसको बोला, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। वहां पे नीचे कुछ लोग बैठे हुए थे, वो कहने लगे ऐसे इसको नहीं बोलना चाहिए। हम मरकुस सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ेंगे। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, क्या लकवे के रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। मनुष्य के पुत्र को इस पृथ्वी में पाप माफ करने का भी अधिकार है। इधर में प्रभु यीशु मनुष्य का पुत्र बनकर आया है और कहता है मनुष्य के पुत्र को पाप माफ करने का अधिकार है। प्रभु यीशु मनुष्य का पुत्र, मनुष्य बनकर आया, पूर्ण मनुष्य है, फिर पूर्ण परमेश्वर भी है, परमेश्वर पुत्र है। जितनों ने
प्रभु यीशु को ग्रहण किया, उनको परमेश्वर का पुत्र होने का क्या मिला? अधिकार मिला है। इसलिए प्रभु ने अपने चेलों को भी अधिकार दिया कि जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उसके क्षमा होंगे, जिसके क्षमा नहीं करोगे उनके क्षमा नहीं होंगे। तो प्रभु के दासों को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, ये प्रभु का वचन कहता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, दिए हुए वचन के लिए तेरा धन्यवाद। तेरा वचन हमारे हृदय में कार्य करे। आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं। विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।